जय हिंद दोस्त। तो दोस्तों आज के वीडियो इस विषय पे है कि मैथ का स्कोर कैसे बढ़ाएं, क्योंकि यूपी कांस्टेबल के बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब सभी को लगभग यही लगता है कि मैथ हमारी कमज़ोर है, मैथ से ही सबको डर लगता है। तो इन बचे दिनों में मैथ को अच्छी तरीके से मैक्सिमम कितना ले जाया जा सकता है, कितना स्कोर किया जा सकता है और किन किन चैप्टरों को करने के बाद आपका स्कोर अच्छी खासी तरीके से बढ़ सकता है। आज हम लोग इसी विषय बात करने वाले, क्योंकि एक बहन ने भी कमेंट किया था कि भैया हम सिलेबस पूरा कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तब भी मैथ का यही लगता है कि सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं या भूल रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा। तो इन सभी विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं आज कि मैथ को कैसे अच्छा किया जा सकता है इन कम दिनों में। अच्छा तो वैसे भी किया जा सकता है, आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो 2 3 4 5 महीने, अच्छा हो सकता है। लेकिन इन बचे दिनों में मैथ में मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जा सकता है, आज हम लोग इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक है महत्वपूर्ण, अगर आप इन पे काम करते हैं तो आपका 100% स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले मैं भी मैथ का बहुत ही कमज़ोर छात्र था। हमारी 12th जो है उसे साइंस थे थी। तो मैथ से बहुत डर लगता था, अगर एक क्वेश्चन कर लो तो बहुत अच्छा लगता था, दूसरा आ गया तो फिर बहुत डर लगता था। तो ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले देख लेते हैं टॉपिक जो कम से कम टॉपिक करने से मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। इन टॉपिक देखने के बाद फिर देखेंगे हम लोग इनके जो है तरीके कैसे क्या करना है, और जो बहुत ही कमज़ोर बच्चे हैं उनको क्या करना, और जो एक बार कर चुके हैं जिनके स्कोर नहीं बढ़ रहा उनको क्या करना। तो सबसे पहले हम लोग जो है चैप्टर देख लेते हैं, आप इनको कर लो। चैप्टर में जैसे एक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसके क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, क्योंकि इसमें भी वैसे इजी जैसे यूनिट डिजिट पूछ लिया, ये सब चीज़ें हैं, आसान है, कर सकते हो आप। और इसके जो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका जो है क्वेश्चन आना पक्का है। एलसीएम एचसीएफ हो गया और नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, समानुपात अनुपात, ये भी 100% आएगा, ये कर लेना। फिर साझेदारी पार्टनरशिप, ये इम्पोर्टेंट। फिर एवरेज तो इम्पोर्टेंट ही है, औसत। उसके बाद प्रतिशत है, प्रतिशत, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। फिर समय और कार्य, अगर आप इतने टॉपिक कर लेते तो आप 20+ स्कोर आराम से कर सकते। ये टोटल 9 टॉपिक हैं। अभी आपके पास टाइम है, आज कितनी 8 तारीख है, 8 ही पेपर शुरू, मान लो 1 महीना नहीं तो 25 दिन है। 25 दिन में आप इनको 2 3 बार अच्छे से पढ़ो, जिसकी मैथ कमज़ोर, और करने का तरीका भी हम बता रहे हैं कैसे करना है, फिर स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गए, इनको आप नोट कर लो। ठीक है, नहीं तो हम वीडियो में लगा देंगे लिस्ट, आप देख लो, इनको नोट कर लो। इनको आप जहाँ जो टीचर पसंद हो यूट्यूब पे, या किसी को इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम बुक से कर सकते हैं तो वो कर ले। ठीक है, नहीं यूट्यूब पे कोई पकड़ ले। अच्छा, तो हम ये सबसे पहले उनको बताने वाले हैं जो सब बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको मैथ से बहुत ही डर लगता है। तो आप करिए ये कि जैसे कोई चैप्टर उठाया आपने, मान लो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम उठाया, ये चैप्टर करने के बाद उसी चैप्टर की जैसे वीडियो देखा तो उसी वीडियो को जो पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करो और 2 से 3 बार उस पीडीएफ को ही लगाओ। जो सवाल नहीं आ रहा है वीडियो में देखो, उस पीडीएफ को लगाओ, तो इससे होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम सवाल कर पा रहे हैं। मैथ में आपको बताया 50% कॉन्फिडेंस लेवल का खेल होता है। ठीक है, बहुत बच्चों को फार्मूला आता, सब कुछ आता, लेकिन करने का तरीका नहीं पता। ठीक है, ठीक, तो चैप्टर वाइज करने के बाद उसका पीडीएफ कम से कम 2 3 बार लगाओ आराम से उसी के, और अगर कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वीडियो पहुँचो, वहाँ से वीडियो देखो, उतना कंप्लीट करो। फिर अगर आप इसको इतना लगा ले रहे हैं तो फिर बुक उठाओ, कोई आसान, कोई अच्छी बढ़िया बुक हो, यूपी कांस्टेबल लायक, लेवल बहुत ना ऊपर हो ना बहुत नीचे हो, तो उस बुक में जो आसान आसान सवाल आपको लगे, सबसे पहले करना यही, सबसे पहले आसान सवालों से शुरू करना। आसान सवाल लगाओ आप, जब आपसे आसान बनने शुरू हो जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। ठीक है, जिसका बहुत कमज़ोर उसके लिए ये हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं मैथ, अगर सही है आपका सिलेबस कर चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करना या भूल जाते कॉन्सेप्ट, मिक्स प्रैक्टिस सेट करो कहीं से, चैप्टर वाइज वैसे आपका मजबूत है तो मिक्स प्रैक्टिस सेट करो, और उसमें जहाँ आपके गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहा उसको नोट करो या कहीं लिखो। ठीक, जो सवाल गलत हो रहा है उनको कहीं नोट करके लिखो। फिर उसी टाइप के 10 से 15 सवाल, उसी टाइप के 10 से 15 सवाल यूट्यूब या कोई बुक, हम आपको, हाँ यूट्यूब वैसे सही रहेगा, यूट्यूब उठाओ, उसी टाइप के 10 से 15 सवाल लगाओ, धीरे धीरे आपकी गलतियाँ कम होने लगेंगी इसी तरह। ठीक है, इनका कमज़ोर मतलब कम कमज़ोर है, मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसमें पता चल जाता है कि ये सवाल हमसे हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। तो जो गलत हो रहे हैं उनका निकालो आराम से, और आराम से प्रैक्टिस करो उनकी। ठीक है, ये हो गया मैथ। और इन चैप्टरों को आप करके आसानी से 20+ स्कोर कर सकते हैं।
तो मैथ में भाई कुछ नहीं, टीचर कोई बहुत महान नहीं होता, खुद की प्रैक्टिस रहती है। हम अपना बताए, दो साल हो गए, 2 साल पहले हम मैथ हमारी बहुत ही कमज़ोर थी, ठीक है। कमज़ोर क्या, कोमा में थी मानो। प्रैक्टिस करते करते ना कोई हमने कोई बैच लिया ना कुछ लिया, प्रैक्टिस करते करते आज तक ये जो है इतने सही हो पा रहे हैं। पहले बहुत ख़राब थी, अब किसी दिन बाद में बताएंगे पहले की हालत। तो यही तरीका मैथ में, आप जितना प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम जैसे यूट्यूब से वीडियो देखने से कुछ नहीं, जैसे क्लास चल रही है हम देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। पहले क्लास चल रही, करने का तरीका, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो जहाँ तक हो पा रहा, सॉल्व करने में जहाँ नहीं हो रहा वीडियो खोलो फिर देखो, ठीक है। इस तरह को प्रैक्टिस सेट किया करो, तब समझ में आएगा। जैसे वीडियो चल रही है हम बैठे देख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये आज मैथ का तरीका हो गया। अगर, क्योंकि बच्चे बहुत कम दिन हैं, इनका जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार प्रैक्टिस करो, इसी तरह स्कोर बढ़ेगा। मॉक टेस्ट में जो सवाल गलत हो रहे हैं उनको कहीं अलग कॉपी में लिख लो, उसी टाइप के क्वेश्चन लगाओ अलग से, ठीक है। मैथ मांगती है प्रैक्टिस, ना कोई टीचर आपको बूटी सिखाएगा, ना कोई किताब सिखाएगा, कुछ नहीं। आप जितना हाथों को रगड़ो, जितनी पेन ख़त्म करोगे, उतनी मैथ आपकी मजबूत होगी। तो मैथ का यही है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो। अगर और कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट या विषय में तो कमेंट करके बता सकते हैं आसानी से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।